हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, मायके की व्लॉग्स मैं आपसे पोस्ट कर रही हूँ, बट बीच बीच में अभी गैप हो गया था 2 दिन का, क्योंकि मैं अभी अपनी बहन के यहाँ पे गई थी। उसका न्यूबॉर्न बेबी हुई है, तो उसका नामकरण, नेमिंग सेरेमनी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पर गई, तो इस वजह से व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी। खैर, आज व्लॉग मैं आपसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये व्लॉग आपको 2 दिन पहले का दिख रहा है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, मतलब क्या क्या हमने तैयारियां करी हैं अपने बहन के यहाँ जो लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए, सिद्धि को मैं अभी फ्री थी तो थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ा रही थी, क्योंकि होता क्या है, वो मतलब इधर उधर भागती है। उसका है कि चलो ठीक है, एक जगह बैठाना है तो बुक्स एक ऐसा ऑप्शन होता है कि ले करके बैठा दो, तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है, थोड़ा कलरफुल अट्रैक्टिव बुक्स ले लो। तो और ये देखो, सिद्धि रैबिट की एक्टिंग कर रही है कि ना ये ऐसे करके बैठा हुआ है। बस उसके बाद बच्चे बाकी तो बड़े बड़े हैं, वो खेलते रहते हैं, सिद्धि थोड़ी छोटी पड़ जाती है। ही रामा को देखिए, रामा को मतलब लेने के लिए ना उनकी बहनें जो है बिल्कुल इर्द गिर्द रहती हैं, नन्नू नानू निवी सब बोलेंगी मुझे लेना है। इस बार की रक्षाबंधन में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि रामा है और मतलब सारी बहनों की बिल्कुल कि मैं बांधूंगी राखी, ऐसा होने वाला है। खैर, यहाँ पर देखिए, सिद्धि तो पराठे खा रही है। पराठे में अचार लगा दिया था और वहाँ पर मामा से इन लोग गाने लगवा रहे हैं, तो डांस वांस करेंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा देर बाद मिल रही हूँ। ये देखिए, आम का अचार मम्मी बनाने वाली है, तो मम्मी थोड़ा सा डिफरेंट सा बनाती है। मैंने बोला चलो आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, बट ये आधे अधूरी सी रेसिपी थी। हुआ क्या था, मम्मी ने इसमें ना पानी गरम कर रही है, नमक और हल्दी डाल करके, और साथ में थोड़ा सा तेल डाला है। तो इसे कटहल के पीसेस करके इसको थोड़ा सा मतलब 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगी, फिर इसको निकाल लेंगी। फिर इसके बाद आम का भी ऐसे अचार बना रही थी वो, आम को भी ऐसे उबाल लेंगी। फिर इसके बाद मम्मी को ये था कि नेक्स्ट डे मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो नेक्स्ट डे हुआ क्या, मैं सोती ही रह गई, मम्मी को सुबह अचार ही बन गया। फिर मैंने मम्मी को बोला, अरे यार मम्मी वीडियो शूट करनी थी, पर मम्मी ने बोला अब चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं हम मायके आई हुई तो आराम से उठना हो रहा है 9 बजे, तो इसी वजह से फिर अचार की रेसिपी नहीं डाल पाई थी। खैर, तो इस तरीके से बॉईल करके बनाती हैं वैसे तो। और ये देखिए, आप जो जहाँ नन्नू बैठी हुई है उसके पीछे पूरा सामान हम इकट्ठे करते जा रहे हैं जो सिनी को हमें भिजवाना है। ये देखिए, लव लैब का हमने वॉकर मंगा लिया है, और रामा के लिए भी डायपर्स वगैरह मंगवाए हैं। एंड वो कॉर्नर में आप देख रहे हो ब्लैंकेट एंड ऑल सब कुछ रखा हुआ है। तो ये सोच रहे हैं रामा थोड़ा सा सो जाए, उसके बाद मैं और भाभी लगते हैं सामान को देखने में। बट रामा है जी हैं जो वो सोने में ही नहीं आ रहे थे। फिर हो गया, मैंने बोला चलो मुझे दे दो भाभी, आप भाभी को कुछ करना था, तो क्योंकि भाभी को भी अभी अपने मायके जाना है, तो उसकी पैकिंग उनको स्टार्ट करनी है। और इस बार रामा पहली बार जाएगा ना अपने मामा जी के यहाँ पर, तो यहाँ से बहुत सारा सामान चाहिए जाता है, उसके भी अलग ही रिचुअल्स होते हैं, तो आपको शेयर करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, लव लैब का डायपर, और ये सिनी के लिए मैंने कुर्ता सेट मंगवाया है, क्योंकि नेमिंग सेरेमनी में लगता है मतलब मेरी तरफ से जाएगा, तो कुर्ता और अभिनव जी के लिए कपड़े। और साथ ही आपको पता है, मैंने ना सिनी के बेबी के लिए ये लव लैब का आफ्टर बाइट टर्मिक बाम मंगाया है, क्योंकि छोटे बच्चों को कभी मच्छर काट देता है या कोई इंसेक्ट बाइट कर देता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हल्दी और पुदीना मिला हुआ है, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, साथ ही स्किन को सूट करते हैं। जैसे बच्चों को ना मच्छर या कोई कीड़ा काट देता है तो बच्चों की स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, तो उसको तुरंत ही ये कम कर देता है। ये ना एलर्जन फ्री है, साथ ही टॉक्सिन फ्री है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, प्योरली आयुर्वेदिक है, एंटीसेप्टिक है। तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी बेबी है, तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, 2 ढाई 3 साल के बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको लेना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। गाइज, आपको मैंने ना दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि हम लोग ना शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग क्या, मेरी जो हम लोग के कपड़े की दुकान है वहीं गए थे, और इकट्ठे सब कुछ लेकर के आ गए थे। लाइक सिनी के यहाँ जो देने वाला सामान है वो भी लेकर के आ गए थे, मैं भी कुछ बच्चों के लिए लेकर के आई थी, और भाभी को जैसे छुटकू को लेकर के जाना है, रामा को लेकर के, तो वहाँ भी कुछ सामान लगेगा, तो वो सब लेकर के आ गई थी। तो बस इसको हम फाइनली ओपन कर रहे हैं और अलग अलग रख रहे हैं कि सिनी के यहाँ वाला सामान कौन सा है, भाभी के मायके का कौन सा है, और मेरा वाला कौन सा
सा है। और साथ के साथ एक एक सब कुछ दिखा रही हूँ भाभी को मैं। फिर भाभी एक्चुअली भी रामा को संभाली हुई है, रामा रो रहा था तो वो ऊपर बेड में बैठी हुई थी, मैं उनको वहाँ से दिखा रही थी। फिर भाभी बाद में आ गई थी, रामा सो ही नहीं रहा था। और अभी आपको पता है नानू और नन्नू दोनों चले गए हैं नीचे छोटी नानी के यहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो मौके का ना फ़ायदा उठा लेते हैं, वरना वो लोग ना हर एक सामान उठा उठा करके देखेंगे, जैसे ब्लैंकेट है उसी को उड़ उड़ के देखेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, दिमाग बहुत थक जाता है और कुछ लगता है कि यार शांति के माहौल में करो। और सिद्धि अभी सो रही थी, तो नीवी तो ऐसा है कि ठीक है वो शांत है, इतना परेशान नहीं करती है, उसको समझा दो। तो मैंने आपको बताया था सिनी के बेबी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ गए, इनर वेयर, ये सॉक्स एंड ऑल, तो ये सब मैं एक ही डब्बे में भर के रख दे रही हूँ जिससे कि वहाँ ले जाना आसान रहे। फिर जब हम लोग पैकिंग करेंगे मंडला ले जाने वाले सामान की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि अभी आपने साधे में इतना कुछ भेजा था और फिर से बच्चे के होने के बाद आप भेज रहे हो, तो कितना लगता है आपके यहाँ पे कितना दिया जाता है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसकी इच्छा होती है वो ही देता है। ऐसा कोई ससुराल से प्रेशर नहीं होता है कि भाई हमें ये चाहिए, वो अपनी इच्छा शक्ति होती है। तो बस इतना सब हम लोग ने कर लिया, मैं और भाभी ये कर रहे थे। साइड में यहाँ पर मम्मी लोग, मतलब चाची भी आ गई थी मेरी, और जो दादी लोग हैं सब लोग आ गए थे। जैसे आपने देखा ना खजुराहो के व्लॉग्स में, खजुराहो कुछ भी होता है तो बनवाने के लिए आ जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो बहुत ही टेस्टी बने थे यार गुड़ के लड्डू। तो ये गुड़ को पहले घी में उन्होंने अच्छे से भून लिया था और ड्राई फ्रूट्स से कट करके उनको डीप फ्राई मम्मी ने पहले ही इतनी तैयारी करके रख ली थी। बस चाची लोग आई हैं तो बढ़िया उसको गुड़ को भूना, आटे को भूना, और कम आटा मिला करके, मतलब ज़्यादा गुड़ का बना रहे हैं। ये ना डिलीवरी के बाद जो नई माँ होती है उसको दिया जाता है। बाप रे, भयंकर हवा चल रही है। ये देखिए मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही है, मुझे लग रहा है जैसे बारिश होगी, बट हुई नहीं थी बारिश। लेकिन देखिए अब सारे मंकीज़ गायब हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर ही घर बना लेते होंगे ट्री में, आई गेस। तो दिख नहीं रहे इसी वजह से। तो ये देखिए लड्डू में मैंने आपको बताया ना कि आटा कम डाला जाता है, गुड़ ज़्यादा होता है, और घी भी अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं। सी सेक्शन हुआ है तो कई लोग बोलते हैं ना घी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बट हमारे ऐसा नहीं है। मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, मेरी डॉक्टर ने मुझे सब कुछ खाने के लिए बोला था, और सिनी के लिए भी हमने मतलब घी में बनाया है अच्छे से लड्डू को, क्योंकि बस हाँ ये होता है सी सेक्शन के बाद स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ आप घी एंड ऑल सब कुछ ले सकते हो। तो बस ये गुड़ के लड्डू फिर बांधने के लिए सब लग गए थे, चाची जी लोग, भाभी। मुझसे तो नहीं आते हैं बांधते, तो मैं तो नहीं बांध पाती हूँ, लेकिन हाँ मेरी भाभी कर लेती हैं सब काम, और मम्मी चाची दादी लोग सब बांध रहे हैं। और मेरी बस ड्यूटी लगी हुई थी, ये तो पता मैं व्लॉग ना नन्नू नानू लोग से बनवा रही हूँ, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी देखिए रामा को संभालने की, क्योंकि उसको भी संभालना एक बहुत बड़ा काम ही है। ये बोर्ड बुक्स आती है ना, ये मैंने मंगाया था सिद्धि के लिए, तो रामा भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, मतलब उसको मज़ा आता है इसमें देखने में इमेजेस को, तो वो सब देख रही है। और इधर पर देखिए लड्डू लेकर के आ गए हमारे शिवाय, और सिद्धि और शिवाय जैसे ही लड्डू बने ना एक एक उठा करके लेकर के आ गए, और उन्हें खाने, मतलब खाया भी उन्होंने, ऐसा भी नहीं कि बस निकाल के और फेंक दिया हो, उन्हें मज़ा भी आया खाने में। सब लोग वही बोल रहे थे हमारा भोग लग गया, मतलब भगवान में लगाना था, बट कोई बात नहीं, पहले इनका ही भोग लग गया है। बस ये लड्डू बन गए हैं। अब इसके बाद सिनी को रखे जाएंगे डब्बे में अलग से, और भी बहुत कुछ सामान जाता है, मूंग की दाल जाती है, घी जाता है, दलिया जाती है, राइस जाता है, तो ये सब आपको मैं आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। और इधर देखिए शिवाय और ना सिद्धि की लड़ाई हो गई थी, तो सॉरी बुलवा रहे हैं शिवाय से, शिवाय पैर पड़ने लगा उसके, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा है। ये लोग ना 4 महीने का गैप है, तो इसलिए इनकी लड़ाई तो हमेशा होनी ही है। बस इसके बाद ना रात का टाइम हो रहा है, तो मम्मी ना सामान निकाल रही थी जो भी पैक करके ले जाना है। तो मम्मी ने ना ये दोहर सेट बनाया होगा काफ़ी पहले, तो जब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले ही बना लिया था एक्स्ट्रा में ऐसे ही, क्योंकि पता है यार ये आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत प्यारा लग रहा है दोहर सेट। इसके साथ में पिलो कवर भी बनाए छोटे छोटे से बेबी के लिए, और ये पीच कलर का आप देख रहे हैं, ये भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मतलब नन्नू के टाइम पे ही भेजा था मुझे मम्मी ने, मेरे पास इनफैक्ट रखे हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कि मैंने यूज़ ही नहीं किए, एक निशानी के तौर पे रखे हुए हैं। और ये अलमीरा आप देख रहे हो कपड़े रखने की, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है यार ये, मतलब मैंने नन्नू के टाइम पे मेरी मम्मी ने भेजा था। इसको बढ़िया दरवाजे के पीछे हैंग कर लो, और एक में नैपी, सॉक्स, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना, और जो भी पहनने के कपड़े वगैरह वो सब रख लो, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। एक ये दोहर सेट भी मम्मी ने बनाया था।
बस इसके बाद ये सब मम्मी ने बोला, पहले हमारी ये प्लानिंग थी आज कर लेते हैं पैकिंग, लेकिन फिर बच्चे सोने में ही नहीं आ रहे थे, परेशान कर रहे थे। मम्मी ने बोला हो गया अब चलो सुबह ही करी जाएगी। तो फिर मैं अब आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। बच्चों को सुला दिया था, फिर यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ, पोहा और चाय। फिर इसके बाद हमने मार्केट का काम किया बहुत सारा। फिर इसके बाद मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। अब बस हमारी निकलने की तैयारी है। मैं तैयार हो गई हूँ चेंज वेंज करके, और ये देखिए ये सामान पूरा पैक कर लिया। ये प्रेस के कपड़े, इसको नहीं लेके जाना है। बाकी देखिए ये बड़े बड़े डब्बों में हमने गुड़ का लड्डू रख लिया है, मूंग की दाल रख ली है, चावल रख लिया है। और ये छोटे वाले डब्बे में मैं देख रही थी क्या रखा है मम्मी ने, ये अजवाइन रखी है, क्योंकि अजवाइन भी न्यू डिलीवरी मतलब डिलीवरी के बाद न्यू मॉम के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। अजवाइन का सेंक किया जाता है, बच्चे को भी किया जाता है, खिलाया भी जाता है। एंड ये देखिए ये सब कुछ सामान पूरा पैक हो गया है। बच्चे का ब्लैंकेट ये वाला हम लोग ले जा रहे हैं, वो ब्राउन कलर का कम अच्छा लग रहा था। सो बस अब हम निकलने वाले हैं। शाम के करीब 6 बजे हुए हैं और मैं, भाभी, सारे बच्चे, भैया सब जाने वाले हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।